को बुला लिया। मैंने कहा सुन। बोले क्या बात है? मैंने कहा मुझे मोहब्बत हो गई है। अन्निकाह मिन सुन्नती। हुजूर ने नजरें उठा के नहीं देखी। मेरी बहनों गौर करना, गौर करना। तो ये रिश्ता होता कैसे है? ये सबसे अजीम रिश्ते हुए कैसे? शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बना कैसे? आय हाय, एक खदीजा जैसी औरत मोमिनों की मां कैसे बनी है? सोचो मेरी बहन, सोचो। बड़ी तुम पर जिम्मेदारियां हैं, खुदा की कसम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज बाजारों में तुम्हारे दुपट्टे तुम्हारे पर्स में रहते हैं, तुम्हारे दुपट्टे तुम्हारी जेब में रहते हैं, तुम्हारे दुपट्टे तुम्हारे झोले में रहते हैं। गैर मुस्लिमों की चाट की दुकानों पे चाट, गैर मुस्लिमों के करीब बैठ के घंटों घंटों सामान लेने का हिसाबो किताब, सफर करते हुए किसी के भी करीब बैठ करके हंसी मजाक करना। तुम्हें लगता नहीं कि ये मेरी नबी की बेटी की रूह को तकलीफ पहुंचाने वाली आदत है? वो जो दुपट्टे जिसका वेट 100 ग्राम भी नहीं हमारे सरों पे भारी लगते हैं। 50,000 40,000 का लाचा पहन करके बहनें आज दुल्हन बन करके शादी हाल से निकल करके ससुराल जाती हैं। 50-50 हजार रुपए के लाचे 2 दिन इस्तेमाल के बाद रख दिए जाते हैं। सूफी साहब फरमाते हैं कि इन बहनों से कह दो कभी तुम्हारा शौहर घर पे ना हो या सो जाए तो उठ करके बावजू हो करके इसी लिबास को पहन लो और पहन करके मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और कहो ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है मैं बेलिबास पैदा हुई थी, तूने इतना कीमती लिबास अता फरमा दिया। हाँ, 50-50 जोड़े आ गए। शिकवा शिकायतें अभी तक कम नहीं हुई। हाँ, अभी तक कम नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज दुपट्टे हमारी बहनों के सर पे नहीं है। जब ट्रेनों में सफर कीजिए, फ्लाइट में, तो अजीब से माहौल है। अगर किसी ऐसे लड़की के साथ बैठ जाए, जब तक वो सलाम जवाब मोबाइल पता चलता नहीं कि अपनी है कि घर की दूसरे घर की बहन बेटी है। समझ रहे हैं आप? इस दुपट्टे की कितनी बड़ी कीमत है। हाथ उठाएं आप सब। उलमाए किराम की कोशिश बड़ी है, खुदा कसम। अपना दिल बिछा दिया है आपके पैरों के नीचे, अपनी इज्जत का सौदा कर दिया है एक मदरसे की संगी बुनियाद। काहे के लिए? काहे के लिए? सिर्फ इसलिए कि हुजूर की बेटी का कैरेक्टर लॉन्च हो जाए, लोग जान जाए मखदूमा फातिमा किसे कहते हैं, लोग जान जाए किरदार फातिमी, आईने फातिमी क्या था, उसूल क्या था, आर्टिकल क्या था। हाथ उठाएं सब लोग, एक मरतबे उठाएं सब लोग, उठाए रखें एक मरतबे। वादा की जो मैं बात बता रहा हूं अपनी बहनों को बताएंगे। आवाज नहीं आ रही है? छुट्टी दीजिए, हम भी चले भाई, दिक्कत हो तो हम भी निकले यहां। हाँ, बताएंगे इंशाअल्लाह। हमें इन भाइयों की मोहब्बतें देखनी है तो 10-10 20-20 रुपए भीख मांग के तुम्हें यहां बुला के लाए। पीछे मुड़ के देखें, माशाल्लाह आशिकों का हुजूम है, लोग खड़े भी हैं। जरा मोहब्बत से बोले बेटा बैठना, सुनना, याद करना। वादा किया अपनी बहन बेटियों को बताएंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया देखती है, ये बड़े बड़े चैनल के यहाँ पर प्लेटफॉर्म मौजूद है। मालूम है ये दुपट्टे तुम्हें भारी लगते हैं, बोझ लगते हैं मेरी बहन, तुझे एहसास नहीं इन दुपट्टों की कीमत। मालूम है एक लड़की है बगदाद शरीफ में, उसका नाम है जुबैदा। क्या नाम है? ऊंची बोले। उसका नाम है जुबैदा। उसके शौहर का नाम है हारून रशीद। हारून रशीद हुजूर के चचा जनाब अब्बास की नस्ल के हैं। इनकी मजार फलस्तीन में, इनकी बीवी की मजार शरीफ बगदाद के करख मोहल्ले में। मैं कई मरतबे गया हूं। इनकी मां का नाम था खेजरान, जो हारून रशीद की सास थी, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी। खेजरान हुजूर जहां पैदा हुए वहां पर गई थी। बोले इस घर में हुजूर पैदा हुए? कहा हाँ। कहा ये बताओ कि इस घर में हुजूर कहां पैदा हुए? कहा यहां पर पैदा हुए। कई किलो सोने का मुसल्ला बनवा करके हुजूर की पैदाइश की जगह पर बिछवा दिया। भाई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी मुबारक औरत थी खेजरान। उनकी बेटी है जुबैदा। जुबैदा का इंतकाल हो गया। एक सहेली ने ख्वाब देखा, कहा मा फ़अल अल्लाहु बिका, तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया? जुबैदा बता, तू पकड़ी गई कि निकल गई? जन्नत में है कि जहन्नम में है? बोल सही, तेरे साथ रब ने क्या सलूक किया? जुबैदा ने कहा मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। मेरे मरने के बाद मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। अल्लाह ने मुझसे कहा तू जुबैदा है? मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने कहा तूने मेरे हाजियों की सहूलत के लिए नहरे जुबैदा खुदवाई थी। थोड़ी सी तारीख पढ़ी होती तो मचलते आप।
अल्लाह कहता तूने मेरे हाजियों की सहूलत के लिए एक नहर खुदवाई थी और मक्के शरीफ तक पानी पहुंचाया था। जुबैदा ने कहा मेरे मुला तेरी तौफीक से। अल्लाह फरमाता मेरा एक दोस्त था, कूफा में पैदा हुआ था, बगदाद में लेटा हुआ है, शूनीजिया मोहल्ले में, उसका नाम बहलोल दाना है। तूने उससे बड़ी मोहब्बत की थी, तूने बड़ी खिदमत की है। तो जुबैदा कहते मेरे मौला तेरी तौफीक से। अल्लाह कहता सुन जुबैदा, तूने यतीम बच्चों से प्यार किया, तूने गरीब बच्चों से प्यार किया, तूने बेवाओं से मोहब्बत की। तो जुबैदा कहते हैं बेइज़्निल्लाह, तेरी तौफीक से, तेरे चाहने से, तेरे हुक्म से, तेरी मशीयत से, तेरी मर्जी से। अल्लाह कहता है रातों को उठ करके तो मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ती थी। जुबैदा कहती है तेरी मर्जी से। अल्लाह कहता है सुन, लेकिन आज ये तेरी सारी नेकियां किनारे रखी हुई हैं, किसी नेकी की वजह से तू जन्नत में नहीं जाएगी। सुनना मेरी बहनों, किसी नेकी की वजह से तू जन्नत में नहीं जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगी। जुबैदा कहती मैं कांपने लगी। मैंने कहा मेरे मुला तेरे फजल का इंतजार है, करम फरमा। अल्लाह कहता है लेकिन एक नेकी आज तेरे काम आएगी। सुनना साहिब, बहुत बड़ी बात, एक नेकी तुझे काम तेरे लिए शूट करेगी, आज तेरे लिए वो नजात का जरिया बनेगी। जुबैदा कहती मेरे मौला मेरी वो एक नेकी कौन सी है? अल्लाह कहता है तू अपने महल के आंगन में बैठी हुई थी, मैंने इनका महल देखा है बगदाद में, हुजूर गौस पाक के रोजे शरीफ से 5 किलोमीटर के फासले पर है, शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के रोजे के करीब में, ठीक है। अल्लाह कहता है सुन जुबैदा, तू दोपहर के वक्त अपने घर में महल में बैठी हुई थी और तेरे सर से दुपट्टा उतर गया था और नीचे रखा हुआ था। तेरी सारी सहेलियां बगैर दुपट्टे के बैठी थी, सब हंसी मजाक करती थी, अटखेलियां खेलती थी। ये इशारा मैंने किया है, ठीक, सब अटखेलियां खेलती थी, हंसी मजाक करती थी। अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है जुबैदा जैसे तूने अजान की आवाज सुनी, अपना दुपट्टा उठाया और अपने सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा चुप 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 चुप, अपने अपने दुपट्टे अपने अपने सरों पे रख लो, अजान हो रही है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह कहता है जुबैदा बस तेरी यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। आय हाय, सोच मेरी बहन, एक दुपट्टा थोड़ी देर के लिए अगर सर पे आ गया तो सर पे आने वाली लड़की के जन्नत में जाने का बाइस बन सकता है। अगर वही दुपट्टा देर तक सरों पे रहा तो हुजूर की कितनी उम्मत की मगफिरत हो सकती है। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपनी बहनों को बताओगे इंशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मामला क्या था? खदीजा कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर चले गए, मैंने अपनी सहेली को बुलाया, मैंने कहा मेरी बहन, बोली क्या बात है? मैंने कहा मुझे एक मर्द से मोहब्बत हो गई, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो मेरी सहेली ने कहा आपने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत हो गई है, मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी, मैं किसी और के निकाह में नहीं रहूंगी, अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने कारोबार में करूंगी। तो खदीजा कहती अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे मोहब्बत न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो। ये काम मैं रोज करता हूं और तमाम तरह जिम्मेदारियां भाई मिंबर के दाएं सभी उलमाए किराम रोज करता हूं, ठीक है। आज मैं यहाँ हूं और कल मैं प्रॉपर लखनऊ में एक बड़ी महफिल है, वहां जाना है। परसों मुझे सरकार शुभराती शाह के उर्स में जाना है, रात की 3 बजे की ट्रेन से मुझे कटिहार जाना है, सुबह की फ्लाइट से मुझे वहां से विशाखापट्टनम जाना है। 4 घंटे के लिए एयरपोर्ट से सामने प्रोग्राम करके फिर सीधे एयरपोर्ट आके हैदराबाद, वहां से मुझे लखनऊ बाई एयर आना है, फिर वहां से 2-3 दिन के लिए मुझे पाना जाना है, फिर वहां से मुझे फर्रुखाबाद जाना है, समझ रहे हैं। फिर वहां से मुझे 5 तारीख को बरेली शरीफ जाना है, आज ही बरेली शरीफ से आया हूँ, 6 तारीख की सुबह फ्लाइट है, मुझे बम्बई जाना है, 7 को वहीं रहूँगा, 8 को मेरी वापसी फतेहपुर की है, 9 को मुझे फर्रुखाबाद जाना है। ऐसे कुत्तों के तरीके से घूमता रहता हूँ, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। अगर आप तवज्जो सुनेंगे आपको लगेगा कि ये बातें शायद मेरे मुआशरे के लिए सूट करती हैं तो मेरा दिल लगेगा, ठीक है। वरना एक रात में 50 जलसों के फोन आते हैं, जाता वहीं हूं जहां अल्लाह उसके रसूल की मर्जी होती, ठीक है। अपने पैसे अपने नजराने अपने पास रखो, ठीक। मेरी बातें तुम्हारे नजरानों से ज्यादा कीमती हैं, एक बात याद कर लो, ठीक है। ये 30 साल हो गए मुझे ये करते हुए, आज भी जलसे जुलूस की दुनिया में गरीब दिखता हूं तो वहीं पैसे दे के चला आता हूं।
भाई तो अपने जल से फिर से कर लेना, लेकिन जो मेरी बातें हैं इसे मुआशरे की दीवार पर स्टिकर बना के चस्पा कर लेना। जब परवरदिगार आलम 1 साल तक दुनिया के 245 मुल्कों के लोगों को लॉकडाउन में भूखा नहीं मारा, जो बिल गेट्स, शेक्सपियर, नेतन्याहू और बाइडेन जैसे कुत्तों को भूखा नहीं रखता, तो हम तो हुजूर की नात पढ़ने वाले, हमें कैसे भूखा मार दे। लिहाजा अपने उसूल को अपनाओ, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, नीचे हो या ऊपर, समझ रहे हैं सब लोग, बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं। ठीक है, आपने बुलाया है किसी को तो उसके लिए एक अच्छी फिजा बनाए, आपकी मेजबानी पर आंच ना आने पाए। ठीक है, सबकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैंने ये काम बड़े किए, हिंदुस्तान में किए, हिंदुस्तान के बाहर किए, सुने बड़े अदब और एहतराम के साथ। अम्मी खदीजा ने क्या कहा? सहेदी ने कहा आपने कहा था मर्दों से नफरत हो गई है, फिर क्यों मर्द से शादी करना चाहती हैं? खदीजा बोली अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है, मेरी शादी होनी चाहिए। बोले किससे? कहा हुजूर से, मोहम्मद अरबी से मैं रिश्ता करना चाहती हूँ। अम्मी खदीजा की जबान पर हुजूर का नाम आया। उनकी सहेली ने कहा तुम परेशान मत हो, हुजूर की फुफू आतिका और सुफैया ये मेरी सहेली हैं, मैं इनके पास जाके इस रिश्ते को आगे बढ़ाती हूँ। उनसे बात की गई, उनको राजी किया गया। सुबह को अम्मी खदीजा के कहने पर उनकी सहेली आज हुजूर के घर में हुजूर का रिश्ता लेके गई है। आपकी शादी की बात होती तो यहां पर कुर्सी पे, स्टेज पे आके मचल मचल के सुभान अल्लाह कहते। अब तक वो सेहरे रखे हुए हैं, अब तक वो इमामा रखा हुआ है। 70 साल के बूढ़ों के सामने उनकी शादी की बात करो तो बोलते हैं बेटा बोलते रहिए, मैं आपके लिए चाय मंगवा रहा हूं, बस बयान करते रहिए, बस आपके लिए पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, माजा मंगवा रहा हूं। अरे मेरे भाई ये उसकी शादी है जिसने सारी शादियों का भरम बाकी रखा है। अगर हुजूर की शादी ना हुई होती तो हमारे घरों में कत्ल और गारतगरी का माहौल होता, मोहब्बतों की फिजा खत्म हो गई होती। अल्लाह के रसूल का रिश्ता कैसे हुआ? सुबह को अम्मी खदीजा की सहेली हुजूर के घर पे गई। हुजूर तशरीफ फरमाते, हुजूर के करीब जनाबे अबी तालिब बैठे थे और जनाबे अबी तालिब के सामने उनकी बीवी फातिमा बिनते असद बैठी थी, उनके करीब में मखदूमा आतिका बैठी थी, उनके करीब मखदूमा सुफैया बैठी थी। खदीजा की सहेली ने एंट्री किया और बहुत खुश होकर के फरमाया मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो जनाबे फातिमा बिनते असद ने कहा काहे की मुबारकबाद दे रही तू? खदीजा की सहेली क्या बात है, बड़े खुश होके मेरे घर में आई है। खदीजा की सहेली ने कहा रिश्ता लेके आई हूं। रिश्ता लेके आया? कहा किसका रिश्ता लेके आई है? कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। बोला खदीजा किससे शादी करना चाहती है? इशारा करके इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हुजूर ने गर्दन झुकाई और मुस्कुराने लगे, गोया आवाज आई हुजूर की बारगाह से। अजीब बात है, आज जो खदीजा की सहेली मेरे घर में रिश्ता लेके आई है, इसको पता ही नहीं है कि बहुत पहले अल्लाह ने मुझे इस रिश्ते की खबर दे रखी है। हुजूर मुस्कुराए, रिश्ता हुजूर का पक्का हो गया। जरा हाथों को ढाके बोल दें सुभान अल्लाह। हुजूर का रिश्ता पक्का हो गया। प्यार से बोलो 25 साल के हुजूर हैं और खदीजा, सबकी आवाज। हो सकता है रिश्ता, नहीं हो सकता, लेकिन करम देखो अल्लाह का, अल्लाह की मर्जी है, हुजूर की मर्जी है, सुभान अल्लाह। रिश्ता हो गया। अब हुजूर की बारात का दिन आया। सुनो साहिबो, वो फातिमा ज़हरा के नाम की बरकतें इंशाअल्लाह। एक टीचर, एक मौलमा मेरी बहन पढ़ाएगी, एक बच्ची पढ़ेगी, खुदा कसम पूरे शहर को उसका फैज़ मिलेगा, पूरे परिवारों को उसका फैज़ मिलेगा। मैं अपने भाइयों से कह के जाऊंगा अपने दिल को मलूल मत करना, इंशाअल्लाह कभी न कभी से 1 से 2 की आवाजें बुलंद होंगी इंशाअल्लाह। ये इदारा कभी कमजोर नहीं होगा इंशाअल्लाह। बोले आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी बीवी बच्चों को कभी उस इदारे में भेजना और कहना अगर सख्त सर्दी का मौसम हो तो जाके देखें कोई गरीब बच्ची तो नहीं पड़ती है, उसको शॉल की जरूरत तो नहीं है, उसको सर में लगाने वाले तेल की जरूरत तो नहीं है, उसको साबुन की जरूरत तो नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को वहां पर भेजेंगे इंशाअल्लाह। बोले दिल से, बोले दिल से। एक बड़ी जमात है, अच्छा भाई आप आ रहे हैं, मैंने अपने भाइयों से मना किया था मत आना, मैं जाके वहां झाड़ू लगाऊंगा, दरी चादर बिछाऊंगा, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। जरा हाथों को उठा के फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले, ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मुआशरे की इस्लाह है। आज मालूम है क्या होता है? मालूम है क्या होता है वसीम भाई?
लड़कियां अपने भाइयों की शादी में नाच करती हैं, गाने बजाने करती हैं। 3-3 4-4 दिन लगातार उन घरों से डीजे की आवाज आती है। अल्लाह अकबर। फिर क्या होता है, शादी के 6 महीने के बाद पता चला कि लड़की पर आसेबी मामलात है। रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया, टूट गया रिश्ता। इस आस्थाने से उस आस्थाने जवान बेटी को लेके बाप टहलता है, रोता रहता है। अल्लाह अकबर। मालूम है उसकी वजह यही है, हमने हुजूर की मुबारक सुन्नत का मजाक उड़ाया। हुजूर की शादी कैसे हुई, हुजूर ने यह सिस्टम कैसे लॉन्च किया। साहिबों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आइए कमर कस लें और मौशरे की इस्लाह के लिए एक मुबारक काफिला बने, और जिससे फातिमा ज़हरा नाम के इदारे की दरोबाम की बरकतें जाहिर हो जाएं इंशाअल्लाह। यहां से लेकर इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक आप इस मामले में नुमाया काम अंजाम दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको चुन लिया है तो आप इस मुबारक तराजू के पल्ले पर पूरा उतरिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की शादी के बाद मालूम है हुजूर की शादी का दिन आया। हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब ने हुजूर से क्या कहा मालूम है? बोले बेटे, मेरे भतीजे तेरी शादी का दिन है, आज तू अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। सुनना मेरी बहनों, तुम भी सुनना और आप भी सुनना। मेरे यहाँ पर 20% ऐसे दोस्त हैं जिनको मेरी गुफ्तगू याद हो चुकी है, यानी मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ। मैं कभी तकरीर सुनाता नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरी बातें याद रहें, ताकि मैं भूल जाऊँ तो मुझे बताएं। खुदा की कसम मेरा यही मकसद है, लफ्ज़ बलफ्ज़ याद कर ले, लफ्ज़ बलफ्ज़ याद कर ले। आपकी जिम्मेदारी बनती। पता नहीं तुम्हें इतनी आसानी से कोई बात करे कि ना करे तुम्हारे सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाबे अबी तालिब ने कहा, अय मेरे भतीजे, आज तेरा तू दूल्हा बनने वाला है, और मैं ये चाहता हूं कि तू आज अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। कोई इमाम को, कोई पीर को, पीरजादे को, नबीरगान को, कोई सैयदजादे को, कोई सियासी इंसान को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बनाता है। अरे मेरे भतीजे, तू बना ले अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले, मेरी ख्वाहिश ये है, बना ले। हुजूर रोने लगे, मेरे आका की आंख में आंसू आ गए। जनाब अबी तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे रोते क्यों? तो हुजूर ने मालूम क्या कहा? मेरे आका फरमाते, मेरे चचा, मैं किसको बनाऊं चीफ गेस्ट? जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, गोद में नहीं पेट में था, उस वक्त मेरे अब्बू का मदीने में दारे नाबिगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। मैंने अपने बाप के चेहरे को देखा भी नहीं। मैं 6-7 महीने के बाद पैदा हुआ, तो 6 साल के बाद जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, सुनना, अगर कोई आपके करीब में 6 साल का बच्चा बैठा हो, मेरी बहनों, तुम्हारे करीब में तुम्हारा कोई 6 साल का बेटा हो, तो एक मतलब उसको देखना, फिर हुजूर की उम्र पर गौर करना। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई तो मेरे आका फरमाते, मेरी माँ ने, अम्मी आमिना ने फरमाया कि अय मेरे बेटे मोहम्मद, चल हम तुझे मदीने शरीफ लेके चलते हैं। सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर की माँ हुजूर को लेकर के अपने शोहर की कब्र पे नियाज मंदाना हाजिरी के लिए आई थी, और जब यहीं से वापस जाने लगी अम्मी आमिना काफिले के साथ मक्के और मदीने के बीच में, तो हुजूर फरमाते हैं, अबुआ शरीफ की पहाड़ी पर मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। हुजूर की उम्र कितनी थी? आवाज कमजोर ना होने दे, बोले, शर्माया मत करें, हुजूर की जिंदगी का ये दर्द भी सुने आप। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्र 6 साल की थी और मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। काफिले के लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिले को मक्के जाना है। तो हुजूर फरमाते हैं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो रुक जाएं, 1 दिन 2 दिन के लिए रुक जाएं, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हुजूर 6 साल के हैं और बड़े बड़े काफिले के उमरा और रूसा से बातें करते हैं, मत जाना मुझे छोड़ करके, मेरी माँ को छोड़ के मत जाना, मेरी उम्र 6 साल की है, मेरी माँ बीमार है। हुजूर की माँ की उम्र कितनी थी? रवायतें आप देखें, आप 22 से लेकर 23 साल तक, भरी जवानी में हुजूर की माँ बीमार है। काफिले के लोगों ने 2 दिन के बाद हुजूर को बुलाया। हुजूर गए, अल्लाह के रसूल को खड़ा किया और हुजूर का नाम लेके बोले, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? हुजूर रोने लगे, फरमाते, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। काफिले के लोगों ने कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत की खराबी के बारे में हम कब तक यहाँ रहेंगे? हमें मक्के जाना है, हमारे सामान खराब हो जाएंगे। हुजूर रोने लगे, फरमाते, तुम्हें अपने सामान की फिक्र है,
मुझे अपनी माँ की फिक्र है। जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। काफिले के लोगों ने कहा कि मोहम्मद तू जान तेरी माँ जान। हुजूर को छोड़ दिया गया। आपका 6 साल का बेटा आपकी बीवी के साथ अगर इलाहाबाद के स्टेशन पर ट्रेन छूट जाए तो कहां जाएगा वो, जबकि हजारों उसके लिए सुकून इत्मीनान के रास्ते मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, चचा मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई, काफिला मेरे सामने जा रहा था, मैंने लोगों को रोकना चाहा, रुक जाएं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। इशारा कौन कर रहा है रुकने का? वो जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे सामने सब के सब चले गए, मुझे छोड़ करके कोई न था। मेरी माँ मेरे रान पर अपना सर रख के रो रही थी। मेरी माँ की सहेली उम्मे ऐमन मेरे करीब बैठी थी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मैं भी रोने लगा अपनी माँ की हिचकी देख करके। जब मेरी आंख से आंसू निकले तो मेरी माँ ने आंखें खोली और अपनी उंगलियां मेरी आंखों के करीब लाके बोली, मत रो मेरे बेटे मोहम्मद, मत रो, तू रोने के लिए नहीं आया, तू रोने वालों को हंसाने के लिए जमीन पर आया। मत रो मेरे बेटे। हुजूर फरमाते मैं चुप ना होगा, मैं अपनी माँ की तकलीफ बर्दाश्त न कर पाता। मेरे आका फरमाते मेरी माँ तड़प रही थी और मेरी रान पर, मेरी जान मुबारक पर मेरी माँ के सर थे। जब मेरी अश्कबारी कम न हुई, मेरा रोना कम न हुआ, तो मेरी माँ ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन, तू परेशान मत हो, मैं दुनिया से जा रही हूं, लेकिन तू अकेला नहीं है। तुझे जिसने पैदा किया है वो तुझे बड़ी बुलंदियों पे लेके जाएगा, बड़ी अजमतों से नवाजेगा, बड़ी अजमतों से नवाजेगा। खुदा की कसम इतनी बड़ी अजमतें हुजूर की हैं, इतनी बड़ी अजमतें हुजूर की हैं कि बरेली का इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह के रसूल की माँ ने कहा मेरे बेटे अल्लाह तुझे बड़ी अजमतों से नवाजेगा, ना रो मेरे बेटे ना रो। इतना कहा रब का नाम लिए हुजूर फरमाते चचा मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं तड़प गया। मेरी माँ की लाश रखी थी, मेरी माँ की सहेली उम्मे ऐमन मेरे सामने बैठी थी, मैं अपनी माँ से लिपट लिपट के रोता था, कोई तसल्ली देने वाला न था। आपके पांव में दर्द होता है तो पूरा खानदान जमा हो जाता, 10-20 लोग तो 2 दिन के अंदर लखनऊ से इलाहाबाद से। मेरे आका फरमाते कोई न था मेरे पास, मेरी माँ की लाश रखी थी। एक रवायत में कि एक काफिला आ गया था। दूसरी बात यह कि जिस पहाड़ पर हुजूर की अम्मी की रूह निकली थी उसी पर हुजूर की अम्मी को दफन किया गया। लेकिन पहाड़ कैसे कब्र में तब्दील होगा मालूम है? अजब शान है भाई, उस पहाड़ की अजब शान है। मैंने हुजूर की अम्मी की मजार पर हाजिरी दी, खुदा की कसम मैंने अपनी टोपी से उनके कदम के पास झाड़ू लगाया। वो पत्थर भी अजीब पत्थर है, वो पहाड़ भी अजीब पहाड़ है। वहां अगर कोई एक कंक्रीट निकालना चाहे नाखून से तो परत दर परत वैसे ही वो पत्थर की चट्टान निकलती है जैसे लकड़ी के मोटे मोटे तनों से पपड़े वगैरह निकला करते हैं, ऊपर के हिस्से छिलके निकला करते हैं। अल्लाह के रसूल ने किसी की मदद से, जिस काफिले वाले के आने की रवायतें हैं, एक कब्र खोदी और अपनी माँ को एक चादर में लपेटने के बाद हुजूर अपनी माँ की कब्र में उतरे थे। कितने साल के हुजूर हैं? 6 साल के। हम 60 साल के हो गए, आज तक मस्जिद में गर्मी के दिनों में एसी लगी हुई है, कभी कुरान नहीं पढ़ पाए, जुमा के अलावा नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ हमें गवारा नहीं है। हुजूर 6 साल के। फरमाते हैं चचा मेरी माँ ने कहा, जनाबे उम्मे ऐमन को हुजूर अपनी माँ के बाद माँ कहा करते थे। इस काफिले के साथ आधे रास्ते को तय करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे काफिले के साथ मक्के चलेंगे। अल्लाह अकबर। 6 साल के मुस्तफा करीम नबी, रहीम नबी, आज कोई आगे पीछे नहीं है। अम्मी उम्मे ऐमन कहती है मैं हुजूर को लेके नीचे उतरी थी, वो पहाड़ के नीचे। मैं नीचे आया तो ये सब बातें याद आती रही तो रोना बहुत आया। वो कहती मैं नीचे उतरी ना तो मैं अपने झोले से सामान तरतीब में रखने लगी, अचानक हुजूर गायब हो गए। काफिले वालों ने कहा कि कहां गए आपके साथ में जो थे हुजूर के बारे में?
तो मैंने कहा नाम लिया हुजूर का, कहाँ है? आवाज दी तो हुजूर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अम्मी खदीजा कहती मैं दंग रह गई, हुजूर कहाँ चले गए? मुझे एहसास हुआ कि शायद अपनी माँ की कब्र पे होंगे। फिर मैं दौड़ करके पहाड़ पे चढ़ी, जब ऊपर गई तो उम्मे ऐमन कहती है मैंने क्या देखा? हुजूर अपनी माँ की कब्र से लिपटे हुए अम्मा अम्मा कह के रो रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किलों में हुजूर को तसल्ली दी, सीने से लगाया, हुजूर को लेके मैं नीचे उतरी और नीचे उतरने के बाद मैंने हुजूर के साथ सफर किया। आका करीम कहते हैं चचा आपने मुझसे कहा अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना लो, किसको बनाऊं? मां के पेट में था तो मेरे बाप का इंतकाल हुआ, 6 साल का था तो मेरी रान पर मेरी मां का इंतकाल हुआ, 8 साल का हुआ तो मेरे सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। आज न मेरी मां है, न मेरा बाप, न मेरी बहन है, न मेरा कोई भाई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं किसको बनाऊं चीफ गेस्ट, किसको बनाऊं चीफ गेस्ट? उसके बाद अगर दिल कहे तो बोलना। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब किबला की तहकीक के मुताबिक हुजूर ने जुमला कहा था। मेरे आका फरमाते मेरे चचा अगर इजाजत दो तो अपनी शादी में एक शख्सियत को खुसूसी मेहमान बना लो। अगर आप खामोश हो गए तो फिर इसका मतलब आप इस गुफ्तगू को सुनने के मुतहम्मिल नहीं है। सुभान अल्लाह की आवाज आएगी तो अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। मेरे आका फरमाते चचा मैं चाहता हूं कि मैं अपनी शादी में एक जात को खुसूसी मेहमान बना लूं। बोले भतीजे किसको बनाना चाहता है? हुजूर ने फरमाया मैं अपनी मां अम्मी हलीमा को बनाना चाहता हूं। अगर कोई पूछे आपसे कि हुजूर ने अपनी शादी में किसको खुसूसी मेहमान बनाया था तो क्या बताओगे? सलाम पढ़ लें क्या भाई? शर्म लगती बोलने में। बोले किसको? अम्मी हलीमा को बनाया है। 2 ही 3 आवाज आती है। आप लोग क्या ज्यादा खा के बैठे कि खाना नहीं खाया? इतना बोलने में हुजूर की मां का नाम लेने में शर्म लगती है आपको? हुजूर ने अपनी शादी में किसको खुसूसी मेहमान बनाया था? अम्मी हलीमा को। एक हम हैं, हमारे यहां पता नहीं कौन सी रस्म आ गई, लोग शादियों में 500-500 बारात लेके जाएंगे लेकिन मां को लेके कोई दूल्हा बेटा बारात नहीं जाता। अभी क्यों नहीं जाता इस पर हम और आप दोनों गौर करें, जबकि ये हुजूर की सुन्नत है। मेरे आका की मां अम्मी हलीमा बन गई खुसूसी चीफ गेस्ट। हुजूर की शादी के वक्त हुजूर का खुतबा पढ़ा गया, खुवैलत और जनाबे अबी तालिब ने खुतबा पढ़ा। इन दोनों खुतबा खां के बाद हुजूर का रिश्ता अम्मी खदीजा से हो गया। सुभान अल्लाह। हुजूर की शादी, हुजूर के निकाह में अम्मी खदीजा आ गई। आपके यहाँ सिस्टम है कि परियावा से बारात मानीपुर जाएगी, रायबरेली लखनऊ जाएगी, तो बारात जाएगी शाम को दुल्हन को लेके वापस आएगी। ठीक है। मक्के शरीफ में यह सिस्टम नहीं था। मक्के शरीफ में यह सिस्टम नहीं था। वहां का सिस्टम यह था कि बारात जाएगी, निकाह के बाद दूल्हा को वहीं पर छोड़ करके वापस आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी मुबारक ससुराल में क़याम फरमा हुए। बातें खत्म। वहीं पर हुजूर ने क़याम फरमा, जहां हुजूर की ससुराल थी। सफा के सामने मरवा पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के करीब में अम्मी खदीजा का घर था जो हुजूर की ससुराल कहलाया। इसी घर में हुजूर की बेटी मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई। काश आप जोर से कहते सुभान अल्लाह। इसी घर में हुजूर की बेटी उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। इसी घर में हुजूर की बेटी रुकैया पैदा हुई थी। इसी घर में हुजूर की बेटी लाडली बेटी मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी, जिनके नाम का ये मुबारक इदारा है। इसी घर में हुजूर की ये लाडली बेटी मखदूम कायनात पैदा हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपनी चारों बच्चियों की परवरिश और फिर 2 हुजूर के बेटे अम्मी खदीजा के शिकम नूर से पैदा हुए। एक मारिया कप्तिया के शिकम से जनाब इब्राहिम नाम के पैदा हुए। हुजूर की 6 औलादें अम्मी खदीजा के शिकम से पैदा हुई। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक शहजादियों से किस दर्जा मोहब्बत फरमाते थे, किसी और मौके पर बात होगा। ठीक है। ठीक है। खालिद भाई का इशारा है, भाइयों का खुशी की खबर दी है। अगर कोई नारा लगाए तो फिर मैं चाहता हूं कि वो बता दूं। जरा हाथों को उठा के जवाब दें। ना 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 ना, ना।
माशाल्लाह, ठीक है। आमीन। मेरे भाई ने कहा कि ऐसे भाई बता दीजिए कि असीर सरकार ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, बाजुए हुजूर ताजुल शरिया, मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान व आलम इस्लाम हज़रत शाह हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी शाह साहब क़िबला बस 2-4-5 मिनटों में इंशाल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं। यार ऐसी खुशी मनाई जाती है, ऐसी सुभान अल्लाह कहा जाता है। इधर देखो भाई, कहा है यार, हाँ ना कौन से हुजूर ताजुल शरिया आ रहे हैं भाई, अकेले आने तो भाई चुपचाप बैठो भाई, सब लोग बैठ जाओ, अकेले आ जाएंगे, बैठ जाओ भाई। अरे सैकड़ों जलसे हम लोग ताजुल शरिया, वो आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, एकदम बैठ जाएं। सैकड़ों जलसों में हम लोग हुजूर ताजुल शरिया सरकार को डील आराम से इंशाल्लाह खामोशी से कर लें, इंशाल्लाह आ जाएंगे। आप लोगों की मेज़बानी के उसूल से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाए, कबूल फरमा ले, बस 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 बहुत है। सुने माशाल्लाह, जलसा मुखलिस लोग कराते हैं तो हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह दें। बातें कुछ याद रहेंगे इंशाल्लाह। बोले 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 भाई। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत। मैं हलाल व हराम पर तकरीर करने वाला था इस टॉपिक पर, लेकिन बताया कि मखदूमा फातिमा के नाम से शान, ये मज़हब है, ये मदरसा है, ये इदारा है। अल्लाह अकबर। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब ऐलान नबूवत की उम्र शरीफ हुई, नबूवत के जाहिर करने की उम्र शरीफ हुई। बवाल हो गया मक्के में, पूरा मक्का हुजूर के खिलाफ हो गया। हुजूर पर पत्थरों की बारिश होने लगी। हुजूर का जिस्म खून में डूब जाया करता था, खून आलूद हो जाया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर खून आलूद लिबास में नजर आते थे, मक्के वालों की जुल्म और बर्बरियत की निशानी बने हुए, देखने वालों की आंखें फट जाती थी। हुजूर ने सब्र किया। 3 साल तक मक्के के शेबे अबी तालिब घाटी में हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था, समाजी बाइकाट किया गया था हुजूर का। 3 साल के लिए हुजूर का समाजी बाइकाट किया गया। कोई दुकानदार हुजूर को सामान नहीं देता था, मक्के का कोई इंसान हुजूर से बात नहीं करता था, कोई भी हुजूर के मानने वालों को एक रोटी देने को तैयार नहीं होता था। हुजूर की बीवी खदीजा चुपके रातों को छुप करके कभी कुछ खाने लाती थी तो हुजूर खाते थे, अपने गुलामों को खिलाते थे। और हुजूर पूछते थे मेरी बेटियां कैसी हैं, मेरी बहनों। हुजूर ने बेटियों से बड़ी मोहब्बत फरमाई। मेरे आका फरमाते मेरी जैनब कैसी है, मेरी रुकैया कैसी है। अम्मी खदीजा रोने लगती थी। जैनब बहुत याद करती है आपको, रुकैया बहुत याद करती है आपको, उम्मे कुलसूम रोती है, फातिमा रोती है। क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने, लोगों ने मेरे बाप को कैद कर दिया है। हुजूर ने बड़ी मुश्किलों के 3 साल गुजारे हैं, बड़ी मुश्किलों के साहिबों, बड़ी मुश्किलों के। तुम्हारा ताल्लुक ऊंचा हाल से है या परियामा से है या कुंडा से, मानिकपुर से। सुनो, थोड़ी सी तकलीफ आए तो तुम भी बर्दाश्त करो, और मेरी बहनों ससुराल में थोड़ी सी तकलीफ आए ना तो वही मुसल्ला बिछा के चुपचाप अल्लाह से कह दिया करो, कभी अपनी माँ अपने बाप को न बताया करो। सूफिया फरमाते हैं अगर लड़कियां ससुराल के मामले में अपने मैके वालों को बताने में झूठ बोलना शुरू कर दें, अपने ससुराल की तकालीफ पर पर्दे डालना शुरू कर दें, तो अल्लाह मैदान मैशर में उनकी औलादों के गुनाहों पर पर्दे डाल देगा। वहीं चुपचाप कह दिया करो अल्लाह से, एक बोटी गोश्त न मिली, तुमने फोन कर दिया अपनी माँ को, किस फटीचर के यहाँ शादी की है हमारी, रोज गोश्त की बोटियां खत्म हो जाती है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ के हाथ से निवाले गिर जाते हैं, तुम्हारे बुरे बाप के अंदर कपकपाहट तक होती है, फिर तुम्हारा भाई FIR कर देता है, 2 घरों में रिश्ते टूट जाते हैं। कितना मुबारक रिश्ता है, एक तुम्हारी चूक की वजह से आज दोनों घर के लोग जेल चले जाते हैं, 50 लाख रुपए FIR में कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाते हैं, एक ख्वाहिश की तकमील के लिए। हुजूर की बेटी मखदूम कायनात से पूछा था उनके शौहर मौला अली ने, क्या ऐ मेरी बीवी फातिमा, जब से तेरी शादी हुई ये हसन पैदा हुआ है, हुसैन पैदा हुआ है, जैनब पैदा हुई है और मोहसिन पैदा हुए हैं, लेकिन कभी तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं। अगर यकीन पड़े तो फिर से बोल दूं, कभी तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं। तो सरकारे मौलाए कायनात कहते हैं मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मांगना नहीं बल्कि देना सिखाया है। ये क्या फकीरनी के तरीके से मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुसल्ला बिछा के अल्लाह से कहा करो, तुम्हारे कदम में अल्लाह इतनी बरकतें दे देगा, तुम मांगने नहीं तुम देने वालियों में शामिल हो जाओगे। टॉपिक नहीं है, वक्त भी खत्म है, और क्या बताऊं, मेरा घर है, कभी न कभी इंशाल्लाह आता रहूंगा। हुजूर की बेटी, 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया।
आपको पता ही नहीं और हमें पता ही नहीं। हमने 100 रुपए देकर कभी किसी आलिम दीन के पास ये नहीं बैठ के पूछा, हुजूर ये तो बताएं कि सरकार पे मक्के शरीफ में क्या जुल्म हुए हैं, क्या हुजूर ने मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, कुछ तो बताएं। लेकिन हमने नहीं पूछा। मालूम है हुजूर के गुलाम क्या खाते थे? मालूम है? इसे भूलिएगा नहीं। हुजूर के गुलाम क्या खाते थे? अपने जूतों में जो चमड़े लगे होते हैं, ऊंट के जूतों, ऊंट के चमड़े के बने हुए जूते, उस पर जो चमड़े लगे हुए होते थे उसको वो चाकू से काट करके उसे पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। हुजूर ये देख के रोते थे। बस अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की 4 बेटियों की माँ, हुजूर के 2 बेटों की माँ है अम्मी खदीजा। हुजूर फरमाते हैं मेरी बीवी ने बड़ी खिदमत की। कैसी खिदमत की? उनके इंतकाल की रात आ गई। रमजान शरीफ की 9 तारीख थी शाम को, जब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ये बात मक्के शरीफ की है, तब रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा अचानक उनकी एक सहेली मिलने के लिए आई। आज तो अगर बहनों से बोलो ज़कात के पैसे निकालो तो दिल टूट जाता है। अगर बोलो कि ये 10 रुपए किसी गरीब को दे दो, दिल बैठ जाता है। अगर उनसे पूछो कि ये लिबास जो तुमने घर पे रखा है कबाड़ में, ये किसी के पहनने के लायक है, किसी गरीब को दे दो, तो दिल बैठ जाता है। अल्लाह अल्लाह। अम्मी खदीजा अपने बिस्तर पे लेटी हैं, तकलीफ है। एक सहेली मिलने के लिए आई। हुजूर गौस पाक के शहजादे सगे शबाहत मियां ने ये जुमला अदा किया था। एक सहेली मिलने के लिए आई तो अम्मी खदीजा से उसने कहा, खदीजा क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा है। मैं चाहता हूं कि इसे हर शख्स याद कर ले। क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा है। खदीजा कौन थी? सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। मैंने बताया भाईजान, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। उनके घर में अंधेरा है। हुजूर की 4 बेटियां करीब में हैं। सहेली ने कहा, ए खदीजा क्या बात है? कहा कि आज क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा है। कहने लगी, चिराग नहीं है। कहा जला लेती। कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती। कहा पैसे नहीं है। किसकी बात करता हूं साहिबो? जो सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी। रिवर्स करूं? खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती। कहा पैसे नहीं है। कहा मंगा लेती। कहा कि तेल नहीं है। कहा मंगा लेती। कहा पैसे नहीं है। कहा खदीजा अरे तेरे सारे पैसे क्या हो गए? तो अम्मी खदीजा उठ के बैठ गई। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। रो के बोली, मैंने अपनी सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिया। आय हाय। कहा फिर तुझे क्या मिला? फिर तुझे क्या मिला? रो के बोली, अल्लाह का हबीब मेरे हिस्से में आ गया, इससे बड़ी नेमत क्या हो? आय हाय। मोरा हार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। या रसूल अल्लाह, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्हीं तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्हीं तो हो। अम्मी खदीजा कहती, बस मुझे हुजूर मिल गए, अब क्या चाहिए? अल्लाह उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांग कर। उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अम्मी खदीजा की सहेली चली गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसी रात में अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया। हुजूर की पहली बीवी, फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट मैरिज हुजूर से जिनकी हुई थी ना, उस अजीम जात का इंतकाल हुआ। हुजूर की बेटियां रोई, हुजूर रोए। सुबह को हुजूर ने कहा कि है कोई मक्के में जो मेरी बीवी के लिए कब्र खोदे। माला कब्रस्तान में हुजूर के आशिक आ गए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, मक्के के बाजारों से कफन मंगाता हूं, है कोई औरत जो मेरी बीवी को नहला सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कबीले की औरतें आ गई हुजूर की बीवी को गुस्ल देने के लिए। कब्र खोदने वाले आ गए, बोले आका कब्र तैयार है। मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा को गुस्ल दिया जा रहा है, आओ चल के देखते हैं मेरी खदीजा की कब्र कहाँ है। हुजूर अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते थे। पैदल चल के 1.25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का फासला है, कब्रस्तान गए। कहा कब्र कहाँ है? कहा ये कब्र है। हुजूर ने अपनी बीवी की कब्र देखी, रोने लगे। अपनी नालेन शरीफ उतारी, पढ़े आप जज्बुल क़ुलूब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में उतर गए। अपनी बीवी की कब्र में हुजूर उतर गए और उतरने के बाद उसी कब्र में लेट गए। अपनी बीवी की कब्र में हुजूर लेट गए और जब लेट गए तो रोने लगे। आंखों से हुजूर के आंसू निकलते थे। बीवी की कब्र में लेटे। बहुत देर के बाद हुजूर कब्र शरीफ से निकले। गुलामों ने कहा, हुजूर कब्र शरीफ में क्यों लेटे थे खदीजा की? मेरे आका फरमाते हैं,
अब खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा। हाय हाय हाय, शोहर हो तो हुजूर जैसा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, कोई हो ही नहीं सकता। मेरी खदीजा मेरे जिस्म से मानूस हो चुकी है। मेरे जिस्म की भीनी भीनी खुशबू मेरी खदीजा को सुकून की थपकियां देके सुनाएगी। मेरे आका घर आए तो हुजूर की बीवी का जनाजा उठा। ज़ैनब अम्मा अम्मा, बेटी मखदूम कायनात की तड़प। हुजूर बारी बारी अपनी बच्चियों को तसल्ली देते थे, तसल्ली देते थे और संभालते थे अपनी बच्चियों को। हुजूर की बीवी का जनाजा उठा, अहले मक्का रोए। सबसे सखी औरत का इंतकाल हो गया। अंग्रेज ने उन पर किताब लिखी है, किताब का नाम रखा क्वीन ऑफ द मक्का, मक्के की सखावतों की सबसे बड़ी रानी, क्वीन ऑफ द मक्का, मक्के की रानी। उनका जनाजा उठा तो मक्के वाले रोए, कबीले के लोग रोए। आज वो औरत दुनिया से जा रही है जो भूखी थी, लेकिन किसी भूखे को भूखा देखना गवारा नहीं था। हमेशा खिलाती रही गरीबों को, पालती रही गरीबों को, हुजूर की बड़ी खिदमत करती रही। मेरे आका वापस तशरीफ लाए। कभी कभी हुजूर के घराने की औरतें हुजूर के घर में आके खाना बना के चली जाती थी। वही खाना हुजूर की बेटियां खाती थीं और हुजूर के आने के बाद हुजूर भी खाते थे। और कभी कभी मालूम है क्या होता था, हुजूर रात को जख्मी होके आते थे, बहुत मारते थे मक्के वाले हुजूर को। हुजूर के जिस्म से खून निकलता रहता था। हुजूर घर में आते तो मालूम है हुजूर की बेटियां हुजूर की खिदमत करती थी। हुजूर जब लिबास को अपना धुलते और सुकून की सांस लेते, फिर फरमाते बेटी फातिमा खैरियत है? तो बेटियां बोलती अब्बू आपके जख्म को देख करके कैसे कहूं कि खैरियत से। मेरे आका फरमाते मुझे छोड़ दो, मैं तो अल्लाह का साबिर और शाकिर रसूल हूं। ये बताओ तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया? मेरी बहनों सुनना, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया? जवाब दूं मैं? हुजूर की बेटियां हुजूर से कहती थी अब्बू कल से कुछ नहीं खाया। हुजूर अपनी बेटियों के लिए खाने का इंतजाम करते थे, अपने हाथों से पका के अपनी बेटियों को खाना खिलाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पीर करम शाह अजहरी ने लिखा है कि हुजूर आए तो बेटियां रोने लगी दरवाजे पे। हुजूर फरमाया क्यों रोती हो? तो हुजूर की बेटियों ने कहा अब्बू आज हम चारों बहनों ने सोचा था कि अब्बू के लिए पहली मर्तबे खाना बनाएंगे। बोले फिर? बोले खाने की तैयारी हो गई, पतीली, ढक्कन, ये चावल और ये सारी चीजें, लकड़ी के सामान जब ला के रखे गए, सारी बहनें चूल्हे के पास वैसे ही बैठ गईं जैसे अम्मी खदीजा बैठा करती थी। खाना पक गया। मेरे आका फरमाते फिर? हुजूर की बेटियां कहती अचानक किसी ने दरवाजे पर धक्के मारे, लात मारी, हुजूर दरवाजा खुल गया। अब्बू मेरे आका फरमाते ये कौन लोग थे? किस घर में धक्के मारे गए? हुजूर के घर में। कौन सा घर? हुजूर का। मेरा इमाम फाजिल बरेलवी, उनके सगे मजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी इसी घर के बारे में कहते हैं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, उस घर में लातों से जूतों से धक्के मारे गए। मेरे आका फरमाते फिर? हुजूर की बेटियां कहती हैं अंदर आ गए, बदतमीजी, वो गालियां देने लगे। एक आगे बढ़ा, ये हकम का बेटा था, अबू जहल के बेटे थे, अबू लहब के बेटे थे, कुछ टपोरी किस्म के लोग थे। एक आदमी आगे बढ़ा और पतीली का ढक्कन खोला तो खाना पक रहा था। बाहर गया, वो नाली से कीचड़ उठा के लाया और उसी पतीली में डाल के हंसते हुए चले, इशारा करके गए थे खिला देना अपने बाप मोहम्मद को ये खाना। मेरे आका ने अपनी बेटियों को सीने से लगाया और फरमाया न रो मेरी ज़ैनब, न रो मेरी रुकैया, न रो मेरी उम्म कुलसूम, न रो मेरी फातिमा, सुन अगर दिल के है तो बोलना। मेरे आका फरमाते सुन मेरी बेटियों सुनो, एक दिन ना अबू जहल बाकी रहेगा, ना अबू जहली बाकी रहेंगे, ना अबू लहब बाकी रहेगा, ना अबू लहबी बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेगा तुम्हारे बाप मोहम्मद का नाम बाकी। अल्लाह अल्लाह, जरा सीने पर हाथ रख के बताओ कि आज अजानों में किसके नाम की गूंज है? तो कहना पड़ेगा कि ये फातिमा के अब्बू के नाम की गूंज है। दुनिया तहस नहस हो जाएगी लेकिन हुजूर के नाम पर आंच कभी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। अगर इस दीन को मिटना होता तो ताइफ में मिट गया होता, करबला में मिट गया होता। जो दीन ताइफ में, हबश में, शेब अबी तालिब में न मिटा वो इंशाअल्लाह कभी न मिटेगा। बस शर्त यह है कि इस दीन को संभालने वाले खुद संभालने के लायक हो जाए।
समझ रहे हैं आप? आज हमारी आदत खराब कितनी है, हम राह चलते हुए मूंगफली के टुकड़े उठा के खा लेते, राह चलते हुए जामुन के मौसम में जामुन उठा के खा लेते, नमक पारे खा लेते और पूछते भाई कितने की है, बोले कितने की, बोले महंगी है, ये कह के चले जाते। बच्चों की आवारगी और बेटियों की आवारगी की मेन वजह यही है कि हमने हलाल नहीं खाया, अपने बच्चों को हराम खिलाया। वादा करो इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे, बगैर पूछे किसी की दुकान से कोई सामान न खरीदें, बगैर पूछे ले पहले पैसे दे, इंशाअल्लाह बोले, बगैर इजाजत की नहीं बात बनेगी। यूं उठा के खा लिया, मूंगफली लिया खा लिया, ये शरीयत के तौर पर सख्त है, इसकी ममानियत है। वक्त नहीं मैं इस पर बात करता, आखिरी बात करूं, इजाजत दीजिएगा, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब किबला आने वाले हैं, जरा फिर से मोहब्बत से बोले। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर की शादी किस बेस पर हुई थी? हुस्न की बुनियाद पर नहीं, पैसों की बुनियाद पर। अगर पैसों की बुनियाद पर यह रिश्ता हुआ होता तो ऑफर हुजूर करते, दौलत खदीजा के पास थी, लेकिन यह रिश्ता खदीजा की तरफ से हुजूर के लिए आया था। किस बेस पर रिश्ता हुआ था? तो आपको कहना पड़ेगा ये हुजूर की हया की बुनियाद पर हुआ है, हुजूर की शर्म की बुनियाद पर हुआ है, हुजूर की हयादारी की बुनियाद पर हुआ है, हुजूर के हुस्न की बुनियाद पर हुआ है। इंशाअल्लाह मुआशरे में अगर ये तरीका अच्छा लगा, जहां लड़कियों की सूरतें देखी जाती हैं, वहीं पास पास पड़ोस वालों से ये भी तो पूछ ले सकते हैं आप कि ये लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, इस लड़की के सर पे दुपट्टा रखता है कि नहीं रखता, आवारगी का तो शिकार नहीं है। बस सिर्फ यही देखेंगे कितने भाई उसके इतने पैसे कमाते हैं, कितने भाई उसके इतने पैसे, बिल्डिंगों में रिश्ते होते हैं। हुजूर का रिश्ता इस बेस पर नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप? इस बेस पर हुजूर का रिश्ता नहीं हुआ। हुजूर के सामने काले इंसान सहाबी थे, बैठे थे, वो एथोपिया हबश के रहने वाले थे, जहां बिलाल हबशी पैदा हुए थे, अफ्रीका के थे। हुजूर ने उनसे कहा तुम्हारी शादी हुई है? बोले हुजूर हम काले इंसान हैं, हमसे कौन शादी करेगा, लड़कियां मदीने की गोरी खूबसूरत होती हैं। मेरे आका फरमाते तुम चले जाओ इसी मदीने में फला मेरे सहाबी हैं, उनके पास चले जाओ और जाके उनसे बोलो कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। कुछ पूछे तो कहना मुझे हुजूर ने भेजा। हाथ उठा के बताओ क्या कहना, ऊंची बोलो, मुझे हुजूर ने भेजा है। वो चले गए, तो जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के अब्बू निकल के आए, सलाम दुआ के बाद बोले क्या बात है? बोले अंदर बैठ जाओ, कुछ काम है। बोले करो। जैसे अंदर बैठे बोले काम क्या है? बोले तुम्हारी लड़की बड़ी खूबसूरत है। बोले अल्लाह की मर्जी है। काम क्या है? बोले उसी लड़की का रिश्ता चाहता हूं। देखना मेरी बहनों, आप भी सुने बुजुर्गों, उसी लड़की का रिश्ता चाहता हूं, उसी लड़की का मैं रिश्ता चाहता हूं। लड़की के बाप ने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरी लड़की के रिश्ते के लिए आप आए हैं, लेकिन ये तो बताएं कि लड़का कौन है, ये तो बताएं कि वो लड़का कौन है। आप मुस्कुरा उठेंगे। वो बोले वो मैं ही हूं। और थे बड़े वो ब्लैक मैन, काले थे वो, बड़ी बड़ी उनकी आंखें थी, बड़ी नाक थी, उनके होंठ बड़े बड़े थे, बाल उनके घुंघरूले थे, वो सर्वकत जैसे 8 फीट के इंसान थे, अफ्रीका के रहने वाले। लड़की उनकी इतनी खूबसूरत, वो नाराज होकर बोले चलो बाहर निकलो, ये क्या मजाक है, हुजूर के शहर में हुजूर के होते हुए मजाक करते, चलो बाहर निकलो। और डांट के जैसे दरवाजे पर लाए ना, उन्होंने कान में चुपके से कहा मुझे हुजूर ने भेजा। बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। वो रुक गए, बोले हुजूर ने भेजा? बोले हाँ। बोले ठीक है अभी तुम निकल लो, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम जाओ। जैसे वो निकले, लड़की आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा अब्बू कौन था? बोले पता नहीं कहाँ से आते हैं। बोले क्या करने आया था? बोले रिश्ते के लिए आया था। किससे? वो तुझसे शादी करना चाहता। फिर मैंने भगा दिया। कौन था वो? अरे वो काला इंसान था, लंबे कद का, वो ब्लैक मैन था, मैंने साइड में कर दिया। बोले फिर? बोले दरवाजे पे गया तो उसने कहा मुझे। लड़की ने कहा फिर? मैंने कहा चलो बाहर निकलो, इस टॉपिक पर हुजूर से बात करूंगा, चलो। लड़की ने क्या कहा बता दूं? कितने लोग हैं सुभान अल्लाह कहेंगे? हाथ उठा के बताएं। इसको लॉन्च करोगे अपने शहर मोहल्लों में? लड़की ने क्या कहा मालूम है? लड़की ने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने कहा अब्बू उसे बुला लीजिए, अब्बू उसे बुला लीजिए। अब ये मत देखिए कि आने वाला कैसा है, ये देखिए कि भेजने वाला कौन है। हाय 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 हाय, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बदतमीजी हो रही है। मुसलमानों के लड़के हिंदू भाइयों के यहाँ, उनकी लड़कियां, उनके बच्चे हमारे, ये क्या मतलब है यार? कुछ तो उसूल पे चलो।
दुआ करो इख्तलाफात ना हो, मोहब्बतें कायम रहे इस शहर में। हाँ इंशाल्लाह बोले। आवारगी से बचाओ। अगर तुम्हारे सामने कोई हिंदू की लड़की हो उसका भी एहतराम करो। गरीब नवाज सरकार के सामने कोई हिंदू लड़की भी जवान होती थी, उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती। तारीख पढ़ के देखें आप। और हम हैं दूसरों के जिस्म से खेलना चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। क्या कहा लड़की ने? अब्बू ये मत देखिए आने वाला कैसा है, ये देखिए उसे भेजा किसने। बोले मेरी बेटी तू उससे शादी करेगी? बोले ये मत देखो, हुजूर की मर्जी। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो क्या मतलब। लड़की ने इशारा किया मैं उसी के साथ रहूंगी, जब मेरा रिश्ता हो जाएगा तो मैं मदीने के बाजारों से निकलूंगी, मेरी सहेलियां कहेंगी ये कौन है भाई, ये कौन है? तो मैं कहूंगी ये मेरा हस्बैंड है। कहेंगी अजीब बात है, तेरा शौहर है, तू खूबसूरत, ये कालाई मर्द। तो मैं कहूंगी तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। हाय हाय। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ऊंची बोले खुदा चाहता है। अभी या इससे पहले इसके बाद शरा के खिलाफ कोई बात मेरी ज़बान से निकली हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल दुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग अदब और